हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सनमन 7 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है एक करियर रीडिंग और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपके करियर में आगे सब कुछ कैसे रहने वाला है, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कौन से यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं आपके करियर में। तो लाइक करियर के रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे एंड आप लोगों के सामने है यहाँ पर दो ऑप्शंस। इंट्यूटिवली आप लोग को एक कार्ड को सेलेक्ट करना है जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है द वेल, ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर द पैरेट। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो भी हैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने द व्हील का कार्ड चूज़ करा है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपके करियर के लिए यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं आपके करियर में। अभी कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। सो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आप लोगों को गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। द कोजी विच एंड ये द फूल कार्ड की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, कुछ कार्ड्स निकाल लूँ। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो बता रहे हैं कि कुछ अपनी लाइफ में स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, किसी नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो। बिकॉज यहाँ पर मे बी ना पास्ट में आपने कुछ चीज़ें करी, कोई अपने लिए कोई करियर फील्ड चूज़ करा, कोई जॉब चूज़ करी, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला वहाँ पर। आप जो डिज़र्व करते थे आपको लगता है कि वो आपको नहीं मिला। तो अभी आप अपनी लाइफ में ना अपने करियर के पर्सपेक्टिव से कोई बहुत बड़े चेंज के बारे में सोच रहे हो, बदलाव के बारे में सोच रहे हो, नई नई नॉलेज अपने लिए इकट्ठी कर रहे हो, नए नए लोगों से अपनी जानकारी बढ़ा रहे हो कि कहाँ कुछ हो सकता है क्या, कोई कोई जुगाड़ बन सकती है, कुछ हो सकता है क्या। तो लाइक करियर में ना आप अब एक नया जो है वो स्टार्ट चाहते हो अपने लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और अगर बात भी करूँ ना कि करियर के लिए मतलब मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या हैं, तो यहाँ पर देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी साथ में है एंड यहाँ पर 0 की एनर्जी है आप लोगों के लिए। तो करियर वाइज चीज़ें यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जितनी आप मेहनत करोगे आपको उसका रिजल्ट भी उतना ही मिलेगा। हालांकि मेहनत ज़्यादा रहेगी आप लोगों की शुरुआत में, थोड़ी सी स्ट्रगल है यहाँ पर, लेकिन ये शुरुआत आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। मैं निकाल ही लेती हूँ एक बारी सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। जस्टिस, एग्जैक्टली वही एनर्जी है यहाँ पर कि मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा। पास्ट में कुछ नेगेटिविटी रही, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जहाँ पर आपने मेहनत करी पर आपको नहीं मिला रिजल्ट या जो भी कुछ रहा, लेकिन अभी यहाँ पर आपके करियर में ये देख रही हूँ कि आप ना सही डिसीज़न अपनी लाइफ में ले रहे हो। यानी कि पहले जो भी कुछ चीज़ें रहीं कहीं ना कहीं आपके गलत डिसीज़न की वजह से, गलत चॉइसेस की वजह से भी रहीं, लेकिन अब आप लोग अपनी करियर के देखा जाए करियर में तो आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। एग्जैक्टली जो चीज़ें आपने जैसे करनी चाहिए ना आप वैसे ही करते जा रहे हो। जस्ट यहाँ पर ये कहा जा रहा है आप लोगों से कि बीच बीच में ना आप थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हो। आपको ना जैसे, मैं केवल करियर की बात नहीं कर रही, लेकिन लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अपनी सिटी छोड़कर ही कहीं और जाएं, कहीं और शिफ्ट करें, अपनी जॉब शिफ्ट करें, अपना प्लेस शिफ्ट करें, अपना ऑफिस जो है वो शिफ्ट करें। तो पुराना जो कुछ छोड़ रहे हो ना, उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, उससे जुड़ी हुई जो भी यादें हैं, आपको वो थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। लाइक काश ये मेरा प्लान वर्क कर जाता, काश ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर जाती, काश ये ऐसे कुछ हो जाता। तो थोड़ा सा यहाँ पर ना मैं आप लोगों के लिए ये एनर्जीज भी देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि देखो अपने आज में रहो, अपने प्रेजेंट में रहो। आप लोग ना पीछे नहीं गए हो अपनी लाइफ में। मे बी जितना आप डिज़र्व करते थे आपको उतना नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आप बैकवर्ड अपनी लाइफ में गए हो। आप हमेशा अपनी लाइफ में आगे ही बढ़े हो और आगे भी आप आगे ही बढ़ोगे। इट जस्ट
कभी कभी थोड़ा सा कुछ चीज़ों में डिले हो जाता है, तो वही डिले जो है मुझे आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पर करियर की बात करूँ ना, यहाँ पर वॉन्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए। काफ़ी सारे यहाँ पर वॉन्स के कार्ड हैं, तो जितना ज़्यादा आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो, अपने पैशन के ऊपर काम कर सकते हो ना, वो आपने करना है। आपको आप जब भी काम करें, आप पूरे खुश होकर करें, पूरे मज़े से करें, अपने अंदाज में करें, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और कुछ लोग थोड़ा सा परेशान है कुछ चीज़ों को लेकर, थोड़ा सा दुखी हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसे मैसेज मिल रहा है कि देखो, जो भी कुछ आपने अपनी लाइफ में खोया है, आपका लॉस हुआ है ना, आपको उससे बेहतर ही मिलेगा, आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो अपने प्रेजेंट में रहो और अपने कल के ऊपर भी विश्वास रखो कि सब अच्छा होगा, भगवान जी सब अच्छा करेंगे, और अपनी लाइफ में इस नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ो। बिकॉज फूल का कार्ड भी यहाँ पर जो है वो नई शुरुआत के बारे में बात कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर नई शुरुआत के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर नंबर 11 की भी एनर्जी है। मे बी 111, 1111 आपको बहुत ज़्यादा इन दोनों ये जो एंजल नंबर है वो आपको दिख रहा हो। मतलब बस यही है, आपसे यही, आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, अपना बेस्ट आप लोगों को देना है, हार नहीं माननी है आप लोगों को। ठीक है ना। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स आप लोगों के लिए आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, थ्रोट चक्रा, ओके, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। मैंने इन्हीं की बात करी थी अभी कि पास्ट में कुछ चॉइसेस डिसीजंस जो हैं वो गलत रहे, गलत स्टेप आपने ले लिए, गलत लोगों पर ट्रस्ट आपने कर लिया, गलत जगह इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके हो गई, तो उसकी वजह से ना जैसे काफ़ी सारे लोगों का बहुत ज़्यादा समय जो है वो बर्बाद हुआ। और कहीं ना एक स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आप लोगों की लाइफ में आ रहा होगा। जैसे कुछ लोगों के साथ क्या हो रहा होगा कि पैसा भी आ रहा है लेकिन स्टेबल नहीं हो पा रहा है, आता है और कहीं चला जाता है, आता है खर्च हो जाता है, आप मतलब कुछ कर नहीं पा रहे। पैसा आने के पहले ही एक्सपेंसेस जो हैं वो तैयार हैं, बिल्स जो हैं वो तैयार हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। दूसरा मुझे यहाँ पर जो आपके लिए नज़र आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट की दिक्कत यहाँ पर भी आ रही होगी आप लोगों को कि आप ना मतलब कन्विंस नहीं कर पा रहे। जैसे कुछ लोगों का काम है डील साइन करने का, प्रेजेंटेशन देना है, आपको डील्स लेनी है, या अपने काम को किसी भी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपके अंदर वो हुनर है, वो खूबी है, वो काबिलियत है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही हैं, मतलब कि वो डील साइन नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं आप बात समझा नहीं पा रहे या सामने वाले लोग समझ नहीं पा रहे। तो कुछ लोगों को ना खुद के ऊपर भी डाउट हो रहा है कि क्या मेरे में कोई कमी है, क्या मैं ही गलत कर रही हूँ, क्या मैं ही गलत कर रहा हूँ। तो ये कुछ जो है ना वो इश्यूज़ फेस कर रहे हो। दूसरी चीज़, डिसीजंस कुछ आप लोगों की लाइफ में जो है वो गलत हो गए। देखो अभी यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने अभी करना क्या है, बिकॉज यही तो सबसे ज़्यादा मेन है ना कि करना क्या है, सो दैट जो हमारा करियर है वो बेस्ट रहे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करो। आप लोग ना अपने थ्रोट चक्रा पे मेडिटेशन करें, ओम का उच्चारण करें, इससे आपका जो थ्रोट चक्रा है ना वो बैलेंस होता है। साथ में डेली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ बोलने की प्रैक्टिस करो, कुछ कम्युनिकेशन करने की प्रैक्टिस करो, कुछ ऐसे करो कि आपके कम्युनिकेशंस जो हैं वो बेहतर हों। आप ऐसे लोगों को सुनो, ऐसे पॉडकास्ट देखो या कुछ भी चीज़ देखो, आपको पता होगा आपके फील्ड के बारे में क्या बेस्ट है। तो आपको थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशंस को और अच्छा करने की ज़रूरत है। आप दूसरे लोगों को देखो वो कैसे काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। आप लोग चाहें तो सोडा लाइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। आपकी ओवरऑल लाइट एनर्जीज़ को देखते हुए सोडा लाइट आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। साथ में यहाँ पर है मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना प्रॉपर जितनी भी इनकम आपकी हो रही है मंथली, आपको प्रॉपर उसका ना शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपको कितना तो जो है वो अपना एक्सपेंड करना है, कितना सेव करना है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि कुछ ना कुछ सेव ज़रूर करिए।
लाइक अपना फिक्स कर लीजिए आप लोग कि मुझे ये मेरी सैलरी है, ये मेरी इनकम है और मुझे इतने जो है मनी मुझे हर मंथ जो है वो सेव करते जाना है, मुझे करते जाना है। ऐसे ही आप लोग कुछ इंश्योरेंस ले सकते हो, कुछ पॉलिसीज़ ले सकते हो। इस तरीके से आप लोग देखोगे कि जब आप एक सेविंग वाले फैक्टर में आओगे, आपकी लाइफ में और मनी जो है वो अट्रैक्ट होगी और जो यहाँ पर स्टेबिलिटी वाली भी प्रॉब्लम आ रही है ना, वो भी दूर होगी। मिनिमम आप जितना भी सेव कर सको ना, आपने करना ही है। कैसे करना है वो आप फाइनेंसिस की भाई अलग से नॉलेज लो क्या करना है, लेकिन टैरो की तरफ से आप लोग के लिए ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। इसके बाद है यहाँ पर बेस चक्र का कार्ड। तो जैसे मैंने स्टेबिलिटी की बात करी कि लाइफ में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मे बी आप लोग कुछ नेगेटिविटी एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको बार बार लो फील होने लगता है, लेथार्जिक फील होने लगता है, आपको लगता है कि आपके काम नहीं बन रहे, कुछ लोगों को लग रहा है उनको नज़र लग रही है बार बार, या जो भी कुछ चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने रूट चक्र के ऊपर काम करो, अपने रूट चक्र की एनर्जीज़ को बैलेंस करो, इसको हील करो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में थोड़ा सा ना फिजिकल एक्टिविटी आपको अपनी लाइफ में ज़रूर रखनी है कि आप वर्कआउट कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर रखो। सोडा लाइट और रेड जेस्पर ये दोनों ब्रेसलेट को आप साथ में वेयर कर सकते हो। इससे आपका स्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी आएगा, कम्युनिकेशंस भी अच्छे होंगे, तो इन दोनों चक्रास की एनर्जी बैलेंस होने में आपको हेल्प मिलेगी। बाकी क्रिस्टल्स का, ब्रेसलेट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस का कार्ड आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पास्ट में कुछ गलतियाँ रही हैं, कुछ मिस्टेक्स जो है वो आपसे रही हैं, तो अब आपको ना जल्दीबाजी में कोई भी कदम नहीं अपनी लाइफ में जो है वो उठाना है। आप पहले अच्छे से चीज़ों को परख लो, पहले अच्छे से आप चीज़ों को जान लो, देन ही आप डिसाइड करो कि आपको भी कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, क्या जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से ऑप्शन फर्स्ट कही जा रही है, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। The camel know that you are worthy of love। आप में से ना कुछ लोगों के एक सबकॉन्शियस माइंड का बिलीफ है कि मेरे मेहनत वेस्ट चले गए, मेरे एफर्ट्स वेस्ट चले गए, मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं, मेरी मेहनत बार बार ख़राब हो जाती है, मैं काम करती हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, लोग मेरा एडवांटेज ले लेते हैं, लोग मेरे साथ गलत करते हैं। ये चीज़ें आपके साथ हुई और अभी आपका एक बिलीफ बन चुका है और आपको ना इस बिलीफ को तोड़ना है। आपको यहाँ पर खुद को ये यकीन दिलाना है कि भाई आप अपनी लाइफ में ढेर सारा प्यार भी डिज़र्व करते हो। कैमल की एनर्जी कैसे होती है, तपती धूप में चलते रहते हैं, है ना। मतलब देखा जाए तो एक हार्डशिप वाली लाइफ है ना इनकी, है ना। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लाइफ का आपको ना खुद को ऐसे नहीं मानना, खुद को ऐसे नहीं बनाना कि मेरी लाइफ बहुत टफ है, मेरे साथ ही सब कुछ ऐसे होता है, मेरे को ही बहुत जो है वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद को बोलो मेरी लाइफ इजी एंड ब्यूटीफुल है, मेरे से सब कुछ इजीली हो जाता है, इजीली सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो आपको ये ईजी टर्म अपनी लाइफ में लेकर आना है। आपने डिफ़िकल्ट टर्म बना लिया, आपने कॉम्प्लेक्स टर्म जो है वो अपनी लैंग्वेज में बना लिया है और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो बिलीव भी कर लिया है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो इजी टर्म जो है वो आपको लेकर आना है। इसके साथ में ना देखो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत कुछ चल रहा है। द माउस, यू मे फील स्मॉल बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। कॉन्फिडेंस की कमी है आप लोगों के अंदर और पहले नहीं होगी ये कॉन्फिडेंस की कमी, लेकिन जो भी चीज़ें ना आपकी लाइफ में रही उन सब के वजह से अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अपने कॉन्फिडेंस को जगाओ, वापस से उठकर खड़े होना है और खुद के ऊपर विश्वास करो भाई, खुद से प्यार करो, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि ये कोई और आपके लिए नहीं करने वाला, या ना ये कोई आपके लिए कर सकता है, ये आपको अपने लिए खुद करना है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, ट्रस्ट में कोई, फिर आपको सेल्फिश लोग ही मिलेंगे आपकी लाइफ में। आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, लोग भी नहीं करेंगे। आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है ना।
तो आपको मिरर के सामने जाना है और आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सन जो है वो यही है जो मुझे इस मिरर में दिख रहा है। तो अपने ऊपर काम करिए ऑप्शन फर्स्ट। अपने लिए इतना नेगेटिव नहीं होना आप लोगों को, अपने लिए पॉजिटिव होना है, ठीक है ना। द ड्रैगन फ्लाई। सो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि एक अपने कंफर्ट जोन में कैद रहने की ज़रूरत नहीं है, अपनी चीज़ों में कैद रहने की ज़रूरत नहीं है, उनसे बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, सपने देखिए, उनको पूरा करना है आप लोगों को, अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, सब कुछ करना है। लेकिन ड्रैगन फ्लाई की जो एनर्जी होती है ना, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन को ही रिप्रेजेंट करती है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से तो आपको गुजरना पड़ेगा। हाल फिलहाल में अगर कुछ दिक्कत है, परेशानी है, तो उससे भी आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा कि भाई मेरी लाइफ में ये स्ट्रगल है। आप लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि मेरे आसपास वाले लोग हैं, सब सेटल हो गए, सबका अच्छे से चल रहा है, सब अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, मैं ही पीछे रह गई हूँ, मैं ही पीछे रह गया हूँ। तो कंपैरिजन भी चल रहा है कहीं ना कहीं आपके माइंड में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि देखो, अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। लेकिन आपका जो मन है, मन में जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको नहीं जीने दे रहे। परेशानी की बात जो है ना वो है मन के नेगेटिव थॉट्स। बाकी तो चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो रही हैं आपके लाइफ में। खुद के ऊपर जो काम करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए ऑप्शन फर्स्ट। और देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। Listen intently to understand. Hi now. Okay. So यहाँ पर है आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट, पैरेट की एनर्जी। पैरेट की एनर्जी ना बड़ी चंचल सी एनर्जी होती है। उछलते कूदते रहना, अपनी मस्ती में मस्त रहना, ठीक है ना, और चीज़ों को जल्दी से सीख जाना, समझ जाना, ये पैरेट की एनर्जी होती है कहीं ना कहीं। कलरफुल रहना, यानी कि लाइफ के हर रंग को स्वीकार करो ऑप्शन फर्स्ट। चीज़ों को जल्दी से कैच करना सीखो, समझना सीखो, और किस जगह पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, अपनी बात को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ के ऊपर ना आप लोगों को यहाँ पर जो है वो काम करना पड़ेगा। साथ में लिसन की एनर्जी कि सुनना क्या है आप लोगों को, जो आप बनना चाहते हो। अच्छे जो भी लोग हैं उनकी बायोग्राफी को पढ़ो, उनकी लाइफ स्टोरी को पढ़ो, उनके बारे में जानो, वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े, उन्होंने क्या कुछ स्ट्रगल करी, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कुछ देखा, जाना, सीखा, समझा, है ना। कुछ मोटिवेशन आप लोगों को डेली ना सुनने की ज़रूरत है। बिकॉज देखो, मोटिवेशन तो मैं कहूँ वो होता है जो हमारे अंदर से आता है। जो हम बाहर से मोटिवेशन लेते हैं वो टेम्परेरी होता है। लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको थोड़ा सा बाहर से मोटिवेशन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा हिम्मत जुटानी है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है, खुश रहना है, खुद को पॉजिटिव रखना है। तो अच्छी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने सुननी है। नेक्स्ट है यहाँ पे डेयर टू बी डिफरेंट। तो कुछ अलग होना ना गलत नहीं है। अगर आप अलग हो, आप बहुत यूनिक हो, तो आपको अपनी उसी इंडिविजुअलिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। सब लोग तो एक जैसे नहीं हो सकते ना, सब लोग एक पैटर्न पे नहीं चल सकते, सब लोग एक तरीके से काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंट हैं, इट इज़ ओके। आप ऐसा नहीं समझो कि ये आपकी कमी है। हर कोई इंसान, हर कोई पर्सन एक दूसरे से डिफरेंट होता है। सोचने समझने, काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। तो आप डिफरेंट हो, आप यूनिक हो, आप अमेजिंग हो। सारी जो चीज़ें अगर आप देखो तो निकल कर आ रही हैं अपने ऊपर, सेल्फ इमेज के ऊपर। तो सेल्फ इमेज के ऊपर आप लोगों को ऑप्शन फर्स्ट काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। आर्कएंजल लेरियल, कनेक्ट विद नेचर। यस, तो सुकून चाहिए भाई कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी लाइफ में। बहुत हौश पौश रही है, बहुत कुछ रहा है, बहुत कुछ सफ़र किया आप लोगों ने। बट यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप नेचर से कनेक्ट करें, नेचर की एनर्जी से कनेक्ट करें। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो डेली थोड़ा सा वॉक करना, किसी ऐसे प्लेस पे जाना जहाँ पर आपको अच्छा लगता है, जहाँ पर आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है,
मदर अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, तो अपनी हेल्थ का यहाँ पर आपको ख्याल रखना है। करियर ज़रूरी है लेकिन हेल्थ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज है ना, जान है तो जहान है। तो अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है, अपनी हेल्थ का आप लोगों को ख्याल रखना है। ब्रिंग इन लव, तो अपनी लाइफ में प्यार को लेकर आओ, खुद से प्यार करो। जो इंसान खुद प्यार से भरा है ना, वो दूसरों को प्यार दे सकता है, ठीक है ना। तो पहले खुद से प्यार करो, पहले खुद को प्यार से भरो, ठीक है। डेली खुद को एफर्मेशन दो, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ या मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो ये एफर्मेशन को आप बार बारी जैसे भी आपको ठीक लगे ना, आप इसको अफर्म करते रहें, इसको लिखें, इसको प्रैक्टिस करें। रात को सोने के पहले प्रैक्टिस करें, सुबह उठने के बाद प्रैक्टिस करें। ये करोगे ना, एक ईज़ वाली एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। जो बहुत ज़्यादा आपने कॉम्प्लेक्स कर रखा है, डिफ़िकल्ट कर रखा है, वहाँ पर आपको ना रिलैक्सेशन मिलेगा। तो लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शंस की बात यहाँ पर भी हो रही है। तो यहाँ पर आपके लिए करियर के लिए मैसेज है कि देखो, आपको बहुत ही वाइजली चूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शंस आपके सामने होंगे अभी कि आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपको बहुत ही सोच समझ कर जो है वो डिसीज़न लेना है। कुछ भी ऐसे ही जल्दीबाजी में आप लोगों को नहीं करना। बिल्डर, तो यहाँ पर भाई कुछ बिल्ड करना है, कुछ खड़ा करना है। सपने आप लोगों के काफ़ी बड़े हैं, आपको काफ़ी आगे जाना है आपकी लाइफ में, तो उसमें थोड़ा सा वक्त तो लगेगा, थोड़ा सा समय तो लगेगा। जब हमें एक नींव खड़ी करनी है, उसको पूरा इमारत को ऊपर लेकर जाना है, तो उसमें समय लगता है अपना। तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, यहाँ पर धैर्य के साथ आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। फ्रीडम, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, आपने ना खुद को कुछ चीज़ों में खुद ही बांध रखा है, कुछ चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं और आपने ना मतलब खुद को कुछ बंदिशों में बांध रखा है, कुछ पास्ट की चीज़ों से बांध रखा है। यहाँ पर कहा जा रहा है खुद को आज़ाद करिए, खुद को फ्री करिए। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, एक तो आप अपनी फ्री विल से कर रहे हो, किसी प्रेशर में आके नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे ही है ना। आप जितना फ्री विल से अपने मन से करोगे उतना आप बेस्ट कर पाओगे। और दूसरा, खुद को आज़ाद भी करो। यू आर ऑन दी राइट पाथ, तो आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। अगर कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपने लिए कोई स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कुछ मेडिटेशन फॉलो कर रहे हैं, कुछ एफर्मेशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लिटिल बिट आपको डाउट था कि ये सही है कि नहीं है, मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, तो यहाँ पर मैसेज है आप लोग के लिए कि यू आर ऑन दी राइट पाथ, आप सही रास्ते पर हैं। इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिसेस को जारी रखें और अपनी लाइफ में आप लोग आगे बढ़ते रहें। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healoftheages717.com। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, ठीक है ना। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने दी पैरेट का कार्ड चूज़ करा है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए आपके करियर में यहाँ पर कौन सा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं आप सभी लोगों के लिए। सो मन ही मन आप लोग पूरे दिल से डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आप लोगों को गाइड करें, आपको सही रास्ता दिखाएं इस रीडिंग के थ्रू। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2 आपके करियर के लिए यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या कुछ गाइडेंस है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो यहाँ पर आप लोग जैसे कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। ऑप्शन 2, कोई डिसीज़न लेने में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। लाइक जैसे किसी एक डिसीज़न पे, किसी एक पॉइंट पे आपकी पूरी लाइफ आगे की टिकी हुई है कि अब आगे क्या होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द गुड लक चार्म, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स।
सो ऑप्शन 2 यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, है ना, आपको आगे बढ़ना है, आपकी लाइफ में बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, चीज़ों को मैनेज करने में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, थोड़ा बहुत फाइनेंशियली भी आप लोगों को प्रॉब्लम चल रही होगी। लाइक आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कुछ चीज़ें करनी है, आप लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए श्योर जो है वो नज़र आ रही है, वो है बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बदलाव। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर गुड लक चार्म का कार्ड आया है। अभी जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे काम नहीं बन पा रहे हैं, चीज़ें मैं जैसे चाह रहा हूँ वैसे हो नहीं पा रही है, लेकिन आप लोगों की लाइफ में एक पॉइंट आएगा कि चीज़ें ना जैसे खुद पर खुद होने लग जाएंगी, खुद पर खुद आपके काम बनने लग जाएंगे, खुद पर खुद आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लग जाओगे। मतलब कि कुछ चीज़ें जो है ना वो समय के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट हैं आप लोगों के केस में। तो मैं देखती हूँ यहाँ पर कि अभी आप लोगों को क्या कुछ करना है और यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं। स्ट्रेंथ, जस्टिस, द चैरियट, 3 of Pentacles and Toxic Witches। ओके, यहाँ पर है दी स्टार का कार्ड, लगातार यहाँ पर मेजर अरकाना है। सो ऑप्शन 2 अगर मैं आप लोग के लिए बात करूँ ना कि गाइडेंस क्या है, टर्निंग पॉइंट क्या है करियर में, कौन सा मोड़ लेने वाला है आपकी लाइफ में सडन से कुछ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं देख रही, 1 से 2 महीने के अंदर मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि अभी जैसे आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, चीज़ें यहाँ पर एकदम से शिफ्ट होंगी, चीज़ें यहाँ पर एकदम से बदलेंगी और जैसे आपके सारे काम यहाँ पर जो है वो बनते चले जाएंगे। आपकी लाइफ में एक नई जर्नी की शुरुआत यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कुछ लोग नए सिरे से अपना काम शुरू कर रहे हैं, नए तरीके से अपना काम शुरू कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए यहाँ पर प्रमोशन में उनके आने वाले टाइम में देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना फिलहाल कुछ लो सा चल रहा है करियर वाइज, जैसे बिजनेस भी है तो थोड़ा डाउन सा चल रहा है, थोड़ा लो सा चल रहा है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि देखो कुछ क्रिएटिव आप लोगों को सोचना पड़ेगा। जिस पैटर्न पे अभी आप लोग काम कर रहे हो वैसे काम नहीं बनेगा, कुछ क्रिएटिव यहाँ पर सोचना है, कुछ इनोवेटिव यहाँ पर आप लोगों को सोचना है और साथ में ना थोड़ी सी हिम्मत भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड जो है वो मैसेज दे रहे हैं कि देखो लाइफ में ना चीज़ें हमेशा जैसे हम चाह रहे हैं, जैसे हमने प्लान करी हैं, हमेशा वैसे नहीं चलती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा धैर्य अपने अंदर रखना पड़ेगा। धीरे धीरे यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है आप लोगों के लिए कि आप ये आइडेंटिफाई करना सीखो कि कौन जो है वो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं और कौन नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पर कुछ लोगों के वजह से, क्योंकि यहाँ पर आपसे जैसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों के चलते, कुछ लोगों के चलते ना आपका बहुत ज़्यादा जो टाइम है, एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो आपको माइंडफुल रहना है भाई कि आपकी कम्युनिटी क्या है, आप किन के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, किन के साथ आप लोग अपनी बातों को शेयर कर रहे हो। बिकॉज कुछ लोग ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं आगे ले जाने में और कुछ लोग पीछे ले जाने में। यहाँ पर ये लाइफ का ना एक कड़वा सच है भाई, ये होता ही है। ये चीज़ें आई थिंक सबको एक्सपीरियंस करने पड़ती हैं अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपसे ये भी कही जा रही है ऑप्शन जो कि देखो आपको ना कोई भी अपने लिए मतलब ऐसे नहीं सोचना कि मेरा काम जल्दी से बन जाए, फटाफट से बन जाए, तो आप उसके चक्कर में कुछ भी इलीगल करें या कुछ भी यहाँ पर कहा जा रहा है देखो कि अपने सीधे सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ो। बेशक थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे, लेकिन वो जो आपको फिर रिवॉर्ड मिलेगा, वो जो चीज़ आपकी लाइफ में रहेगी, वो एक स्टेबल रहेगी, वो एक परमानेंट रहेगी। तो आपको यहाँ पर मेहनत करना है, सही तरीके से मेहनत करनी है, सही अंदाज में मेहनत करनी है। खुद को साथ के साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपग्रेड करते चलो। और अगर करियर की यहाँ पर बात आए ना, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल रहकर आप डिसीज़न लो, उतना आपके लिए बेस्ट है। लाइक अपनी पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल लाइफ के जो भी कुछ हैं, उन चीज़ों को अपने करियर के ऊपर जो है आप इम्पैक्ट मत डालने दो। मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिख रहा है कि आपको ना थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा कुछ लाइक जैसे अगर आप बिज़नेस में हो, आप सेलिंग में हो, आपको एडवर्टीज़मेंट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रमोशंस जो है वो करने पड़ेंगे अपनी चीज़ का, अपने प्रोडक्ट का, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, या कुछ भी जो भी लोग आप लोग करते हो। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। और अगर से यहाँ पर आप लोग की जॉब है ना, तो आपको ये अच्छे से दिखाना पड़ेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, लाइक आप क्यों इम्पोर्टेंट हो उस कंपनी में होना, उस जॉब के लिए होना। लाइक आपको अपनी इम्पोर्टेंस जो है
ऐसा नहीं कि आप बताओ कि मैं ये कर रही हूँ, बट उसे समहाउ आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अच्छे ढंग से, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। देखते हैं यहाँ पर और आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन 2, हार्ट चक्रा, ओके, सैक्रिफाइस, एक्सेलरेटेड मोशन, पावर, और ये स्ट्रेंथ कार्ड की ही एनर्जी है। देखो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है अपने पैशन को चूज करो, जिस काम में आप बेस्ट हो, जिसे आप सबसे अच्छे से कर सकते हो। कुछ लोग कंफ्यूज हैं अगर कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, किस करियर फील्ड में जाना चाहिए। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जिस भी काम में आप बेस्ट हैं, जिसे आप बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको वो काम को अपने लिए चूज करना है। आप लोग ऑप्शन 2 एक हीलर के जैसे हो, आपकी एनर्जी ना एक हीलर के जैसे, एक आप लोग सिंपल नहीं हो, आप लोग साधारण नहीं हो। आपका केवल इतना नहीं है कि पैसे कमा लिए एंड दैट्स इट। नहीं, आपने यहाँ पर ऐसे करियर फील्ड को चूज करना है जिसमें आपके साथ साथ दूसरे लोगों की भी भलाई हो, आपकी ग्रोथ के साथ साथ दूसरे लोगों की भी ग्रोथ जुड़ी हो। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, इस माइंडसेट के साथ काम करेंगे ना, तो आपको आपकी लाइफ में बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत ग्रोथ मिलेगी। ये चीज़ यहाँ पर है। सेक्रीफाइस का कार्ड यहाँ पर आया है, तो देखो कुछ चीज़ें तो जो है वो यहाँ पर सेक्रीफाइस आप लोगों को करनी पड़ेंगी। आपने सुना होगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा कि कितने आवर्स काम करना है, किस तरीके से करना है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में जो है वो बदलाव होने जा रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस होने जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि कुछ चीज़ जो किस्मत में लिखी होती है वो मिल ही जाती है अपने सही समय आने पर। तो वैसे ही एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अभी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी 8 की एनर्जी है, यहाँ पर भी 8 की एनर्जी है, यहाँ पर 4 और 12 है। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा ऑप्शन 2 करियर को लेकर, चीज़ों को होकर। और आप ना हर चीज़ को इमोशनली कनेक्ट करते हो, अपने टर्म्स पे जोड़ते हो, अपनी देखो ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, करियर की तरफ जाना है, तो आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में ही चीज़ों को सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है हार्ट चक्रा का कार्ड है, तो अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करिए, क्योंकि पास्ट में कुछ हार्ट ब्रेक्स रहे, आपके ट्रस्ट टूटा, आपका भरोसा टूटा, या जो भी चीज़ें आपके साथ रही जिसकी वजह से आप लोग अपनी लाइफ में परेशान होते हो, दुखी होते हो, जो भी कुछ है, यहाँ पर कहा जा रहा है अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो, ठीक है ना। अपने इमोशंस को, अपने आप को इमोशनली जो है वो आप बैलेंस करो। अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो ना, तो मैनिफेस्टेशन भी तब तक पूरे नहीं होते जब तक कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो बैलेंस नहीं हो जाता। आप लोग चाहें तो ग्रीन एवेंचरिन एंड टाइगर साई बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा, वो आपको डिसीजन लेने की, आगे बढ़ने की हिम्मत देगा, मोटिवेशन देगा। तो ग्रीन एवेंचरिन एंड टाइगर साई कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये दोनों क्रिस्टल आपकी रीडिंग के, आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके लिए सूट करेंगे। और ग्रीन एवेंचरिन जो है ना वो गुड लक स्टोन भी कहा जाता है, तो डेफिनेटली आप लोग ग्रीन एवेंचरिन को वेयर कर सकते हो अपने लिए। ओके, अभी यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए और भी कार्ड्स ऑप्शन 2 और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। The ant, let go of feeling alone, you are a vital part of the hill। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में बहुत बारी ना ऐसे दिन आते हैं, ऐसा मोमेंट आता है कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, सब कुछ हमें अकेले करना पड़ रहा है, कोई हमें नहीं समझ रहा। लेकिन ये परमानेंट एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी जो है वो हमेशा के लिए नहीं है। आप बस ये ट्रस्ट करो कि ठीक है, अभी के मोमेंट में मेरे लिए यही ज़रूरी है कि मैं अकेले रह के अपनी ग्रोथ के लिए काम करूँ, अकेले रह के मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, यही मेरे लिए बेस्ट है। आपको ये थोड़ा सा माइंडसेट यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप कभी अकेले हो ही नहीं, भगवान जी आपके साथ हैं, आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हो, आप कभी अकेले नहीं हो।
ठीक है ना। इन केस फिर भी अगर कुछ लोग अपने आपको ऐसे अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, आप लोग कमेंट्स में अगर अपने दिल की कोई भी बात लिखना चाहते हो तो डेफिनेटली लिखो। और आप सभी लोग एक दूसरे को हेल्प भी करना ठीक है ना, एक दूसरे को कंसोल करने में, उनको हील करने में। कभी कभी ना कोई हमसे कोई एक पॉजिटिव लाइन बोल देता है ना, वही बहुत इम्पेक्ट करती है, राइट। सो नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है दी हॉर्स, टेक अप दी रेन्स ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का कंट्रोल ना अपने हाथ में लो। अभी तक जैसे कुछ और लोग आपकी लाइफ का कंट्रोल जैसे उन्होंने ले रखा था, वो जैसे चाहते थे वैसे लेकिन अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो अपने डिसीजंस जो है वो खुद लो, अपनी लाइफ का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में लो, अपने हिसाब से चीज़ों को अब आपको आगे लेकर जाना है, किसी पर भी ना डिपेंडेंट नहीं रहना। और ऑप्शन 2 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमोशनली दूसरों पर डिपेंड है। अब आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट एनर्जी में जाओ, और यही चैरियट की एनर्जी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर द कैमल। ये वाला कार्ड ना ऑप्शन फर्स्ट में भी था, नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। तो देखो मे बी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं आप लोगों के, लेकिन देखो सही वक्त पर ना मैं ऐसे ही बोलूँगी कि सब होता चला जाएगा। आपको आपकी लाइफ में प्यार चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, पार्टनर चाहिए, हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है रिलेशनशिप में, ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। आपको अपने आप को पैम्पर करना है, आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है, आपको अपनी केयर करनी है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से आप लोगों के लिए ऑप्शन 2, आंट। अगेन यहाँ पर भी आंट की एनर्जी है, यहाँ पर भी आंट की एनर्जी है ना। आंट की एनर्जी ना अगर इनको देखा जाए, भाई ये बहुत मेहनती होते हैं, ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ये अपने वेट से भी ज़्यादा वेट उठा लेते हैं और लगे रहते हैं। लाइक आपने नहीं देखा होगा कि आंट कभी एक जगह जो है ये बैठे हैं, ये चलते फिरते घूमते रहते हैं, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैसेज ये है, कोऑपरेट फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द कम्युनिटी। और मैंने आप लोग को ये मैसेज दिया कि आप लोग उन लोगों में से नहीं हो कि केवल आपका काम बन जाए तो दैट्स ओके। नहीं, आप उस जॉब में, उस फील्ड में आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे जो केवल आप अपने लिए कर रहे होंगे। अगर आप जैसे कम्युनिटी बनाते हो, आप साथ में काम करते हो, आप ग्रुप में काम करते हो, अगर आप कुछ ऐसे लोग चुनते हो जो सब एक ही एनर्जी लेवल पे काम कर सकते हैं, उनके भी अपने कुछ सपने हैं, उनको भी ग्रो करना है, आपको भी ग्रो करना है, तो ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ जो है वो आप काम करें। और जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं बार बार, जो आपको नेगेटिव कर देते हैं बार बार, या कुछ नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, अरे तुमसे नहीं हो, लाइक आपको थोड़ा सा ऐसे लोगों से यहाँ पर कहा जा रहा है कि दूरी बनानी है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर अभी ऑप्शन 2 नेक्स्ट क्या है। शेप, एक्ट विथ फॉर्टिट्यूड एंड कोऑपरेशन। अगेन यहाँ पर जो एनर्जी है वो है साथ में मिलकर काम करना, एक टीम वर्क करना, एक कम्युनिटी में काम करना। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोग आगे जाके सोशल वर्कर बनो, लाइट वर्कर बनो, समहाउ हेल्प करो लोगों को, अपने कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलो, अपना कोई ट्रस्ट खोलो। तो ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि रिमेंबर दैट यू आर वेरी ब्लेस्ड। आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत लकी हो, तो आपने वैसे ही एक्ट भी करना है। और आपको मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन 2, जो गलतियां आपने यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले कर दी हैं, उनको अभी ना दोहराएं। और ये स्ट्रिक्टली मैसेज जो है वो आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। तो सही तरीके से सही अपनी प्लानिंग बना के आप लोग को अपने करियर के लिए काम करना है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। ओके, बी वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि भाई देखो, जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, पहले वो बन जाओ। अपने आप को ना आई एम एफर्मेशंस रहती हैं यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगी। या सपोज आप लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो खुद को बोलो आई एम सक्सेसफुल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सक्सेसफुल, आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टेरो रीडर हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम बेस्ट टेरो कार्ड रीडर। अपने आप को बेस्ट बना दो,
पहले उसको अफर्म करो, मैं बेस्ट ये हूँ, मैं बेस्ट सिंगर हूँ, मैं बेस्ट डांसर हूँ, मैं बेस्ट ये हूँ, मैं बेस्ट डॉक्टर हूँ, मैं बेस्ट इंजीनियर हूँ, या जो भी कुछ है, ठीक है ना। जब आप उसको अपने, जब वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी तो वो चीज़ को आप इजीली मैनिफेस्ट भी कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रिंग इन म्यूजिक। एक और कार्ड देख लेते हैं, ब्रिंग हेवन टू अर्थ। तो बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर कुछ लोगों का थोड़ा सा मूड जो है वो अप एंड डाउन रहता है, लोनली फील करते हो, परेशान फील करते हो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप म्यूज़िक की हेल्प लें। अगर से आप लोग कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो खुद से, और सो आपको वो करना चाहिए, आपको म्यूज़िक की हेल्प लेनी चाहिए। आपको अच्छा, जैसे मेडिटेशन म्यूज़िक होता है, सूदिंग म्यूज़िक होता है, आपको उसकी हेल्प लेनी चाहिए। इससे आपको ना अपने मन को शांत रखने में, स्टेबल रखने में बहुत हेल्प मिलेगी। मैं जस्ट आपको ये दिखा रही हूँ, ये एक सिंगिंग बोल है जो कि मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है। आप लोग चाहें तो ऐसा भी अपने लिए कुछ रख सकते हो, हालांकि ये वेबसाइट पर नहीं है, मैं सेल नहीं करती, तो थोड़ा सा आप ढूंढोगे ऑनलाइन वगैरह तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंगिंग बोल इसे बोलते हैं। साथ में है यहाँ पे आई एम सॉरी, ब्रिंग हेवन टू अर्थ। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो अपने सोल पर्पस को आप लोगों को पूरा करना है। देखो आपको आपके करियर में जो है ना वो सक्सेस खुद पर खुद मिलती चली जाएगी, आपके जो काम है वो खुद पर खुद बनते चले जाएंगे, लेकिन आपको अपने सोल पर्पस को पूरा करना पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे कि सोल पर्पस क्या है, तो ये आपकी एक डिफरेंट जर्नी रहेगी जहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, किस लिए आए हो, किस मकसद से आए हो। ये चीज़ें जो हैं, ये जो सवाल हैं, आपको इनके जवाब ढूंढने हैं। ये अगर आपको मिल गए, ये अगर आपको समझ में आ गए, तो फिर सक्सेस आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह जाएगी। मनी को ईजिली अट्रैक्ट करना आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह जाएगा। तो आपको यहाँ पर ना इस चीज़ के ऊपर काम करना है। लास्टली देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। ऑप्शन 2 सपोर्ट। यहाँ पर कम्युनिटी सपोर्ट, टीम वर्क, इन्हीं सारी चीज़ों की बात करी जा रही है। तो मैंने आप लोगों को बोला कि लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढो जो आपको हेल्प करें आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में, सपोर्ट करें। यहाँ पर जैसे ना आपको भी कुछ लोगों को सपोर्ट करना है, उनको उनके जर्नी में आगे बढ़ने में, और कुछ लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में। तो थोड़ा सा यहाँ पर टीम वर्क का, सपोर्ट का, कम्युनिटी का, फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपकी लाइफ में। स्टडी, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है कि देखो अभी आपका जो भी फील्ड है, जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको थोड़ा सा और डीप स्टडी करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और चीज़ों को सीखने की, समझने की, जानने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से और क्या मैसेज है। फैमिली, देखो कभी कभी क्या होता है ना कि ये हमारा कभी कभी कार्मिक फैक्टर होता है कि फैमिली की तरफ से बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, फैमिली से बहुत प्रेशर है, अपने एक्सपेंसेस हैं, बिल्स हैं, वो पे करने हैं, बहुत सारा कुछ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है ना, वो आपके कार्मिक फैक्टर की वजह से मिली है कहीं ना कहीं। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको निभाना है, उनको पूरा करना है और उनको एक्सेप्ट भी करना है पूरे मन से, और उनको पूरा मतलब ये आपको कुछ करना पड़ेगा, फैमिली की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर है। बॉडी वर्क, अपना ख्याल रखिए। कुछ लोग बहुत फिजिकली वीक हो रहे हैं, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं, हेयर फॉल के, आई सेट वीक हो रही है आप लोगों की, या स्किन बहुत ड्राई हो रही है। ये कुछ बॉडी आपको आपके मिक्स्ड सिग्नल्स जो है वो दे रही है। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी बॉडी के ऊपर काम करिए। साथ में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि मुझे नहीं पता, बट ये मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग अगर योगा वगैरह, वर्कआउट, अच्छी डाइट लेना, लाइक हेल्थ के रिलेटेड अगर दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सके, गाइड कर सके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर इतना स्ट्रेंथ का कार्ड था, ये एक हीलर का कार्ड होता है, ये एक डॉक्टर का कार्ड होता है। तो देखिए आप थोड़ा सा स्टडी करिए इस बारे में, थोड़ा सा सोचिए इस बारे में,
ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर काउंसलिंग में भी हो सकते हैं, हीलिंग में भी हो सकते हैं। हेल्प करना आपका मोटिव है, हेल्प करना आपका पर्पस है। अब किस तरीके से करनी है वो तरीके सबके अलग अलग रह सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। बाकी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healoftheages717.com। और अगर पर्सनल रीडिंग आप लोग अपने लिए लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।